नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव जीतने से रोकने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाएगी? कम से कम आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी पर ऐसा ही आरोप लगाया है। इसने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में वोट खरीदने के लिए बीजेपी पैसे बांट रही है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी वोटर्स को 1100 रुपए बांट रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं अभी अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से आ रहा हूं। हर जगह लोगों ने बताया कि ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, एक वोट के 1100 दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि लोग इनसे पैसे तो लेंगे लेकिन इन्हें वोट नहीं देंगे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा सरेआम वोटर्स को पैसे बांटते हुए पकड़े गए। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को इनके आवास पर छापा मारना चाहिए, वहां करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अब इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 10 साल से मुझे गालियां देने के बजाय जनता के लिए कुछ काम करते तो आज चुनाव में इस तरह वोट खरीदने की जरूरत ना पड़ती। उन्होंने कहा कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे आदमी को अपना सीएम बनाना चाहेगी? केजरीवाल ने कहा कि मैं अभी अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से आ रहा हूं। हर जगह लोगों ने बताया ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, एक वोट को 1100 दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि लोग इनसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन इन्हें वोट नहीं देंगे। आप नेता संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा के द्वारा पैसे बांटे जाने पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि क्यों सोया हुआ है चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर खुलेआम लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, वोटर्स को ऐसे खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। प्रवेश वर्मा के घर पर छापा मारा जाए और उनके घर को सीज करके सारा पैसा जब्त किया जाए। बता दें, चुनाव आयोग पर इससे पहले आम आदमी पार्टी वोट काटने का आरोप लगा चुकी है। उसका कहना है कि एक एक सीट से आप समर्थक वोट काटे जा रहे हैं और ऐसे ही आरोप लोकसभा चुनाव में भी लगे थे। न्यूज लॉन्ड्री ने 3 सीटों पर पड़ताल की थी जहां उसने पाया कि वो वोटर्स काटे गए जो बीजेपी के वोटर नहीं थे, जैसे मुस्लिम, यादव और जाटव। मेरठ में पाया गया कि महज बीजेपी 10,000 वोटों के मामूली अंतर से जीती थी। जांच से पता चला कि 2 वोटिंग बूथ पर चिंताजनक रूप से 27% फर्जी वोटर थे। इसके बाद लोग कह रहे हैं ये कोई अकेली घटना नहीं थी, क्योंकि रिपोर्ट में पाया गया कि चुनाव से पहले 61,000 से अधिक वोटर्स को रहस्यमय तरीके से वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया था, जबकि लगभग 1 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। चुनाव से पहले वोटर्स को पैसे बांटने पर अब प्रवेश वर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक संस्था बनाई थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था। मेरी संस्था पुरानी है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भी लोगों को मदद की गई। संजय सिंह हमारे घर के आसपास घूम रहे हैं। आज अच्छा लग रहा है कि आतिशी और केजरीवाल मेरे कार्य की सराहना कर रहे हैं। पिछले 11 दिनों में जो यहाँ की महिलाओं का दुख देखा वो केजरीवाल को आज तक नहीं दिखा। उन्होंने साथ ही कहा कि जो भी महिला और बहन मेरे घर पर आएंगी वो निराश होकर नहीं लौटेंगी। प्रवेश ने कहा कि मेरे से उनका दुख देखा नहीं गया और मैंने फैसला किया कि सभी महिलाओं को अपनी संस्था की ओर से मासिक मदद करेंगे। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर ये संस्था है तो केवल चुनाव के टाइम ही अभियान चलाएगी। इससे पहले संस्था का अभियान देखा क्या, कभी सुना आपने? अखबारों में मंगलवार को प्रकाशित एक विज्ञापन पर सभी का ध्यान गया। एक सार्वजनिक सूचना में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि उसके पास ऐसी कोई कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। हालांकि इससे पहले विभाग ने संजीवनी योजना के लिए सत्तारूढ़ आप के पंजीकरण अभियान को हरी झंडी दिखा दी थी, जो दिल्ली के 60 वर्ष से अधिक उम्र के निवासियों को दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने की योजना है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी महिला सम्मान योजना से भी इनकार कर दिया, जिसमें राजधानी में महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने का वादा किया गया। यह घटनाक्रम बता रहा है कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपका रास्ता रोकना चाहती है। इसके बाद केजरीवाल और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे बीजेपी ने अधिकारियों पर दबाव बनाया। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने कुछ अफसरों पर दबाव बनाकर आज अखबारों में झूठी सूचना जारी करवाई। महिला सम्मान स्कीम के तहत 1000 रुपए देने का प्रस्ताव तो कैबिनेट में पास भी हो चुका है और उसका नोटिफिकेशन भी किया जा चुका है। इसके बावजूद ये पब्लिक नोटिस निकाला गया। ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी, साथ ही पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। मैं किसी भी सूरत में महिलाओं की फ्री बस यात्रा नहीं रुकने दूंगी, चाहे मुझे जेल जाना हो।
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सीएम आतिशी को फर्जी केस में फंसाना चाह रहे हैं और उन्हें जेल भेजने की योजना है। केजरीवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस बनाकर आतिशी को जेल में डालने वाले हैं। केजरीवाल ने आगे बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को रोकने के लिए सीएम आतिशी के खिलाफ एक फर्जी केस करने वाला है और इस केस में उन्हें गिरफ्तार करने की योजना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने जंगपुरा से फरहाद सूरी को टिकट दिया है। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने आसिम अहमद खान को मटिया महल और देवेंद्र सहरावत को बिजवासन से टिकट दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में होने वाले कुंभ की तैयारी पर बुधवार को सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा, यह है भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए तो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारी में फेल हो गया है तो सहायता करने के लिए हम अपने सच्चे समर्पित कार्यकर्ता भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो कहीं खाने कमाने या चुनाव के जोड़ जुगाड़ में लगे होंगे। बता दें, महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हो रहा है और ये 26 फरवरी को खत्म होगा। बांग्लादेश ने एक बार फिर से कहा है कि वो भारत से शेख हसीना को वापस लाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि भारत से शेख हसीना को वापस लाना सरकार की प्रायोरिटी है। शफीकुल आलम ने कहा कि सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश के कानून के तहत जल्द से जल्द वापस लाने पर काम कर रही है। बता दें, बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने देश के पक्तिका प्रांत के बरबल जिले में हवाई हमला किया, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हमला करने की पुष्टि नहीं की है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 पोस्ट किए हैं। इसमें दावा किया गया है कि मारे गए और घायल हुए लोगों में अधिकतर लोग वजीरिस्तान से आए शरणार्थी थे। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि ऐसे हमले समस्या का समाधान नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।